Look, I am so smart. I use synths in my music. ये कैसे इमेज बन गई तुम्हारी कि मैं तो सिंथ वाला बंदा हूँ? I can manipulate the audience the way I want to and I will. Audience ने इतना manipulate किया है, हर कोई मेरे को इतना manipulate करके गया, अब मेरी बारी है. मेरे को पता है मेरे जीते जी मैं वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाऊंगा जहाँ पे मुझे पहुंचना है. मेरे मरने के बाद ही मेरे को पूछेंगे लोग. मेरे पूरे बचपन से किसी ने मेरे को सैडनेस एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया. Every time I try to do it, either it was suppressed or laughed on. मेरा शुरू से ही मेरा क्रू वाला सीन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. I tried to bring people up with me. Yeah. They started seeing me differently when I reached somewhere. Okay. उनको लगता कि मैं अकेला पहुंचा हूँ. दे दो क्या गाली अभी किसी को? दे दो यार, दे दो. मेरे लिए बेस्ट है. हाँ, तेरे को मिलेंगे, मेरे को थोड़ी मिलेंगे. आपका एक एक्स है जिसका नाम है सेज ऑन द बीट. He was, I think, pivotal in your early albums, early sound. I think what was working with him like? I think I was pivotal in his career in early days. किसी ने भी मेरे साथ काम किया है ना, और कोई बोलता है कि उसने मेरे को बनाया है, अगर एहसान नहीं किया है. True. ना ही किसी ने मेरे को बनाया है. एक आजादी का 3rd ईयर का कोई एनिवर्सरी गिग हुआ था सोशल में. हाँ, फ्री के शोज करवाते थे वो. कभी पैसे नहीं मिले. I don't know if Raftaar would agree to this, but he was there. He popped before everybody else. Man, I had an amazing conversation with my man Pratik from Quint. Hope you'll get a lot of controversial things out of it. Yes, I attest to that. Make me famous, make my albums famous. हाँ, बेचो भाई, बेचो. बेचो, हाँ. बेचो. मेरी एल्बम जाके सुनो. हाँ. और Quint को सब्सक्राइब करो और मेंबर बनो. Hello and welcome to Do I Like It, a show where I talk to creators and help you make sense of culture. और भाई आज मेरे साथ है दिल्ली हिप हॉप सीन का one of the most coveted artists, one of the most creative artists I would say. We have Prabdeep in the house. What's up, bro? How are you doing? Thank you, man. You have just dropped a project, DSP. Yes, sir. क्या चल रहा है भाई? बढ़िया, man. Like I'm feeling very great right now about the project, how it's been received as well. दिल्ली लैंड करके कैसा लग रहा है? आंख जल रही है. भी जल रही है. नहीं मतलब फील होता है क्या, मतलब प्रॉपर? बिकॉज आई एम लाइक वेरी नॉट सेंसिटिव टू ऑल ऑफ दीज पोल्यूशन चेंजेस, तो मेरे को पता ही नहीं चलता. मतलब गले में फील होता है. हाँ, फुल. और फ्लाइट से देख के भी फील होता है कि मतलब पोल्यूशन बादलों तक पहुंच गया. सिर्फ नीचे नहीं रहा. सो एक वो डर भी रहता है. ऑल्सो माई फैमिली इज स्टिल हियर, सो आई वॉन्ट देम टू हैव बेटर एनवायरमेंट. मेरे को अपने से ज्यादा उनका होता है. तो So he just moved to Goa, not just actually, 2-3 साल तो हो गए होंगे. हाँ, 3 साल. हाँ. So he moved to Goa 3 years ago. And what was that like, यार? So why Goa? I moved there by accident actually. Okay. I wasn't planned. I moved. So basically मैं इधर घर ले रहा था दिल्ली में. अच्छा. जिससे मैं घर ले रहा था, उसने एक तो मेरा पूरा प्रोफाइल ऐसे चेक किया कि तेरा कास्ट क्या है, तेरा धर्म क्या है. हम तुम्हारे कास्ट वालों को नहीं देते. सरदारी था वो भी. Okay. ठीक है. And this was around your area? तिलक नगर में. हाँ, ठीक है. बड़ा हुआ उस एरिया में. हाँ. Then I got to, मतलब उड़ते उड़ते खबर आ गई कि अगला लॉकडाउन फिर से होने वाला है. So I went to Goa. I started living with my friend like for a month and लॉकडाउन हो गया. मेरी इस दोस्त के साथ भी नहीं बनी, तो फिर हमने बोला चलो अपना घर देखते हैं. Nice. तो मैं रात को ही देखा घर. ठीक है. जैसे शाम को अंधेरा होने के बाद घर डिसाइड किया. आई डिडंट लाइक दिस फ्रेंड. आई हेटेड हिम दैट मच कि मेरे को निकलना पड़ा वहां से. मैं रात को ही घर देख के आया और सुबह हम मूव हो गए वहां पे. Oh wow. एंड नोबडी आस्क अबाउट, मतलब लैंडलॉर्ड ने मेरे से पूछा भी नहीं है कि तेरा धर्म क्या है, तू करता क्या है, तू है कहाँ से. दैट रियली, दैट फ्रीडम, वो एक अलग फीलिंग दिया उसने मेरे को. like being in Goa, कि really nobody cares about
Just one human talking to Yes. another human. हाँ. कि वो भी नहीं है कि अब तो ये भी हो गया कि I'm little bit accomplished, हाँ. तो they want more money from me, more Okay. resources from me, जिससे मर्जी बात करो, हाँ. क्रिएटिव हो चाहे बिजनेस हो, everyone is looking at me. ये किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी होगा. हाँ. So that's why Goa, हाँ. for me. And it gives me, it's not like I don't like Delhi and I don't like Bombay. I still spend half my time here. In Delhi. हाँ. In Delhi, in Bombay, Mumbai. तिलक नगर वाला घर अभी भी है. तिलक नगर में तो घर अभी लेके दिया मैंने मॉम. Oh, nice, nice. So that was a dream, कि घर लेके देना अपनी मॉम को. Yeah, वो हो because गया. you say in a lot of your songs that you have lived on rent पूरी life, हाँ. तो वो अपना Yeah. घर वाला जो vibe Yes. है. वो होता है. Nice. So you have been a Delhi boy all your life, right? Still am. Still am. I will be. Forever. Delhi But what is, other than this one thing where people don't judge each other based on their identities and all, और क्या क्या चीज़ें हैं जो दिल्ली में पैदा होने से और ग्रो अप होने से आती हैं एक इंसान की लाइफ में, और कैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं? जो मैंने फील किया है ये, जैसे इधर अगर मेरे को कुछ लिखना है, मैं लिख रहा हूँ, एंड देर इज अ टाइम वाइल राइटिंग व्हेन आई नीड टू टेक अ वॉक. सो हम एक जोन में चल रहा हूँ मैं, एक स्टोरी लिख रहा हूँ. आई टेक अ वॉक, देर इज मिलियन थिंग्स हैपनिंग जो मेरे को मेरी स्टोरी से तो भटका ही देगा, एंड इट विल एड ऑन अनदर लेयर ऑन टॉप फॉर मी टू गो इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है. क्या पता दूसरों के साथ अलग हो, क्या पता दूसरों को इससे फायदा मिलता हो. हाँ. बट मेरे लिए पर्सनली वो दिल्ली, आई थिंक मैंने इनफ टाइम गुजार लिया दिल्ली में. आई हैव इनफ स्टोरीज फ्रॉम माई नेबरहुड, माई सराउंडिंग्स, माई एनवायरमेंट. अब मेरे को वो टाइम चाहिए था जिसमें मैं अब ब्लाइंडर्स लगा के लिख सकूं उसको, क्योंकि ये बहुत इंटेंस, अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत इंटेंस चीजें लिख रहा हूँ जो अभी तक आई नहीं है बाहर. You apparently worked on some ton of music गोवा में जो unreleased पड़ा है, right? Yeah, a couple of albums now. Wow. हाँ. Okay. Interesting. So उन्हीं में से couple of albums में से एक एल्बम के बारे में हम बात करने वाले हैं. It's a mixtape और एल्बम? Mixtape. आजकल तो ऐसे कोई नहीं, आजकल क्या नहीं. फर्क है मतलब है mixtape बहुत फर्क है. अप्रोच का? हाँ, मतलब मिक्सटेप इज वेरी फ्री फ्लोइंग. मतलब यू कैन, मिक्सटेप में ये पिछले 4 साल से जो मैं गाने बना रहा हूँ वो उठा के मैंने डाले हैं. ताबिया के कुछ अनरिलीज ट्रैक्स थे इसमें, भ्रम के कुछ अनरिलीज ट्रैक्स थे. So you have that distinction कि एल्बम इज एक कॉन्सेप्ट, एक स्टोरी, एंड मिक्सटेप इज जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स. Yeah. Interesting. So we are going to talk about your mixtape DSP. पहले तो भाई बताओ DSP क्यों नाम है इस टेप का? भाई ये तो राज है, ये लोगों को ढूंढना पड़ेगा DSP का मतलब क्या है. DSP मेरे दिमाग में 2 DSP चमके हैं. एक तो Spotify वगैरह ये सब DSP होते हैं, वो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और दूसरा देवी श्री प्रसाद. वाओ, दैट्स, हाँ, ये नहीं किसी ने अभी तक बोला था. दैट्स इंटरेस्टिंग, बट अगेन दोनों में से कुछ नहीं है. ओके. it's So अगर आप लोगों को पता है DSP it's क्यों है? hidden in a plain sight. That's all I can say. Okay. Yeah. Nice, interesting. So इस प्रोजेक्ट की साउंड कैसे मिली? Over the time. Over time? हाँ, जैसे इसमें एक गाना बीच पे बनाया हुआ है, अट फिगर लेके बंगलो लेके बनाया था बीच पे. और फिर एक गाना बहुत ही इंटेंस सिचुएशन में मैंने गोवा में बनाया था, दिल्ली और गोवा मिक्स. तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के, जैसे एक गाना इसमें वजूद, वजूद, राफा, रॉबिन हुड, ये 3 गाने ताबिया में थे. हाँ, रॉबिन हुड की वो जो हाँ, वेरी सिंथी वाइब. तो ये
fit नहीं हुए because these were, if you listen to it with Tabia, it goes, but it's Yeah. not, it's way stronger for हाँ, even Tabia. Yeah. You know? It's stronger for DSP as well. तभी मैंने end में डाले कि हाँ पहले start में आ रहे थे and I knew कि ये अगर start में डलते तो नहीं जमता लोगों को, सीधा ही एकदम heavy दे देना. You know? Have you seen this comment on one of your Instagram posts कि where you announce the album and somebody is like, is it gonna be more of just look I am so smart I use synths in my music? ये कैसे इमेज बन गई तुम्हारी कि मैं तो सिंथ वाला बंदा हूँ? I don't know. It's कैसे बताओ, like जैसे बीच में मेरे को बड़ा ऐसे synths मैंने बहुत यूज करी. ताबिया ब्रह्म में काफी Even King EP किंग ईपी में कम था. किंग ईपी स्टार्ट था उस जोन का. किंग ईपी वाज मोर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आई रिकॉर्डेड गिटार्स, बेस, कीज, यू नो. ताबिया वाज मोर सोनिक. उसका आइडिया ही ऐसा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको बैक करने के लिए क्या साउंड्स चाहिए, क्या सोनिक्स चाहिए. सो इट वाज, द साउंड वाज मोर डिजाइन्ड फॉर द आइडिया. तो वो पूरे प्रोसेस में आई फेल इन लव विद दिस होल सिंथ थिंग. एंड व्हेन आई, तो पैसा गया होगा बहुत खरीदने में. मतलब आई एम स्टिल ब्रोक. या, डोंट लेट माय क्लोथ्स फूल यू, इट्स ऑल सोर्स्ड. But when I came to DSP, I packed everything. मेरी सारी synth, I was literally on laptop, sound card and speakers and mic. That's all. Which is just like you would do पहले वाले time पे. Yeah. Because I've seen your पुराना setup in one of your interviews. It's very bed पे बैठ के सामने. Yeah, but इस बारी वो थोड़ा speakers expensive. Basically. Nice. I have nice monitors now. When did you get into production? So I started as a producer. Oh, Yeah. nice. My mentor, shout out Zan Two Shades, OG guy from Delhi. Yeah. So he gave me a chance to record him Okay. back in the days. Like this is 2010-11. And I remember like I was working in a call center and on Sundays and Saturdays मैं गुड़गांव जाता था दिल्ली से, सोना रोड. और कुछ ऐसा 2 घंटे का ट्रैवल था. वेरी एक्साइटेड, मतलब सुपर एक्साइटेड. मेरे एक बैग के अंदर पूरा स्टूडियो ले गए. I'm like I'm gonna learn. तो एक तो पहले मैंने उसके बहुत सारे गाने खराब करे. मेरे को पता है, कुछ नहीं पता था कैसे रिकॉर्ड होता है. लाइक बेसिकली आई प्रैक्टिस्ड ऑन हिज वोकल्स, प्लस हिज वोकल्स आर सो क्रेजी. इफ यू नेवर हर्ड हिम, Zan Two Shades, like check his vocals out. He's on one of the songs on Tabia also, Alop. He's doing the hook. So तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया. फर्स्ट ट्रैक आई प्रोड्यूस वाज फॉर हिम दैट ही डंप्ड. लकीली, थैंक गॉड ही डंप्ड दैट. आज अगर वो आज निकल आएगा लीक वीक कहीं से तो सारी जो सिंथ विंथ वाली लुक फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सारी जो सिंथ वाली रेपुटेशन है वो सब FL keys और FL Bubase. अरे बूबेस सही सारा हर नए प्रोड्यूसर की. Yes. Yeah. If somebody using Bubase means they're in the first year of their production. वो दिखता भी बेस जैसा है उसका. बट नहीं यार, FL keys, Bubase, OG plugin है बहुत. Yeah. So that's how I started. क्रैक था FL तब. हाँ. Of course. अब तो खरीदा हुआ है सब कुछ. Good. All my plugins, everything. Like अब है. अब तो हाँ. बना लिया. म्यूजिक में नहीं करोगे इन्वेस्ट तो फिर. This is where I spend most. Like I think मेरे को चेक करने पड़ेंगे अकाउंट्स, but I think it's gonna be a very neck to neck battle between food and plugins. Nice. You know, these two things I spend my money on a lot. यार उस टाइम का 2010-2011 का इंडियन हिप हॉप और दिल्ली हिप हॉप क्या था, मतलब क्या होगा? Amazing. What was, because आज हम देखते हैं साइफर्स होते हैं, गिग्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, तब क्या होता था? कुछ भी नहीं. मतलब जैसे वीडियो शूट हो रहे होते थे उस टाइम, देसी बीम था,
ये साउथ से MWA Marches with Yeah. Attitude. And all of the you guys had insignia wala Insignia. community I was and all. still a spectator back then. I was not like I was just enjoying. Very like उस time viewers So भी. insignia के time पे you weren't I was making there. music. I wasn't writing. हाँ. I was more on the making videos Got for it. other people, producing for other people kind of vibe. And I was just like one of the audience कह लो ऑडियंस कम थी उस टाइम बहुत हाँ. एक्चुअली और जितनी भी थी वो ऑनलाइन ही थी. जितनी भी थी वो या तो रैपर थे या तो सीन के ही मतलब हाँ. मोस्टली रैपर्स थे Yeah. और सीन के ही लोग थे या बी बॉयज थे या मतलब वही रहता था छोटा सा आई डोंट थिंक सो कि 100 लोग भी होंगे टोटल पैन इंडिया में लाके Just for people who are not as aware, आज के कौन से सुपरस्टार आर्टिस्ट हैं जो उस समय were part of those early communities? I think Divine Divine. was there. Raftar was there to some extent. Like he was on He was more on the mainstream and mainstream, वो वाला but side, like yeah. he tried to communicate Yeah. at least with like जब मैं मेरी उससे बहुत बिटती थी पहले. हैं? हाँ मैं तो ऑनलाइन आके बहुत छेड़ा है उसको कि बता क्या सीन है. अब तुम काम कर रहे हो साथ में. नहीं उस टाइम भी like he was not he didn't मतलब उसने ऐसे नहीं लिया था कि तू गलत है. He's like let's have a conversation About what? about whatever I was pissed about. Okay. हाँ अब मेरे को लगता है मतलब वो बचपन की गलतियां होती है यार बचपन में जोश भी बहुत होता है you know. I could have just like slid into his DMs and asked him bro what's up but उस टाइम चुल होती है कि ऑनलाइन जाके ही करूँगा सारा कुछ हाँ. दिखाने के और लिए. रैपर्स की वैसे भी तासीर थोड़ी गर्म होती है. Yes. हाँ और luckily I'm out of it now. Yes. Nice. So yeah, Divine, Raftar, Heem Him was there, Heem yes, was of there. course. I think GD47 Encore was Bombay there. wala. Encore Bombay wala, Encore yes, he Bombay was wala. there. GD47 was there. Again, Zan Two Shades, Yeah. Slick Two Shades, these. And you guys like literally created what we know as Indian hip hop today. Yeah. I MWA, think- Smokey, ये of course. Brother V. Of course. Nick. Yeah. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो अभी वाली वेव में हूँ. मैं अभी वाली वेव में कंसिडर Yeah. करता हूँ अपने आप को. उस टाइम पे कृष्णा was there, you know. Krishna, yes. He was, I think, the first artist who was signed Yeah. also to a major. Prospect होता था उसका नाम. Yeah. पर ये सारा even considering word like बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार, इक्का. Yeah. Ikka was there as an OG, I guess. Like he had a duo called Noso Bhai back then with JB. Okay. उसके गाना वो उससे मैं actually inspire हुआ था. So the first time I picked up a Ikka pen. is that one थोड़ा underrated figure in the history of hip hop because हाँ. Krishna की सब बात करते हैं. Ikka has been in very pivotal very positions. yeah very since day one. Yeah. Like I think he was, I don't know if Raftar would agree to this, but he was there. He popped before everybody else, at least in underground. मतलब Yeah. he was working with Gaurav Dayal होता था एक producer. Yeah, who If he I'm- now does tutorials and all. हाँ. हाँ. I don't know. They did a soundtrack for a very huge Hollywood film. Yeah? Back in the days. Wow. JB and Ikka. तो वो भी था like they understood a lot of things that I'm trying to understand now. Wow. You know, because they were in that environment. Yeah. तो इन सब का बहुत बड़ा रोल है जिनके नाम अभी लोगों को नहीं पता. उनके भी अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता. हमारी पूरी वेव कहीं और होते हम. There are so many artists कहीं who और have like sadly passed away who Yeah. were Yeah, rest in peace. very pivotal in the scene. So उस समय पे when you guys had a छोटा सा community 100 लोग आज क्या WhatsApp ग्रुप में होते हैं 100 लोग तब मतलब what was the end goal? What was the plan? Because I'm clearly saying sure कि एल्बम निकालेंगे वीडियोस बनाएंगे ब्रांडेड करेंगे ये तो नहीं होगा प्लान. तो क्या था प्लान?
मेरे लिए तो फन था. आई कांट से अबाउट द होल सीन. व्हाई आई डिड इट एवरीथिंग बैक देन वाज टू हैव फन. आई वाज जस्ट हैविंग सो मच फन just being around rappers and like recording them and everything. मेरे लिए वही बहुत बड़ा ऐसा made it वाला vibe था, you know. And what were you doing in life other than music? I was working in a call center, then वो भी छोड़ दिया मैंने. Then I came full time into music. When I मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ. I can assist other creatives in their journey. फिर मेरा दिमाग फ्लिप हो गया 2014 में. क्या हुआ? मतलब मैं हो गया मतलब मेरा दूसरों के लिए काम करने का. आई वर्क फास्ट. आई लाइक डूइंग लाइक अगर मेरा आइडिया आया तो मेरे को उसको कंप्लीट करना जरूरी है. दूसरे अगर लटका रहे हैं मेरे मतलब अपने आइडिया को ही लटका रहे और मेरे को मैं फ्री मेरा काम लटक रहा है उसकी वजह से. हाँ. Then I'm like I just got tired of doing this and even working with a lot of people after I started making music, producers and all, even collaborators जिन्होंने काम लटका दे, slow कर देते हैं, you know, vibe में नहीं होते थोड़ा, तो वो उनसे भी मैं हट जाता हूँ. और तब तक प्रदीप नाम से नहीं आया था म्यूजिक को? नहीं. So what was the first track that you put out? I think it was inspired by ये जो ऑनकोर है बॉम्बे वाला, उसका साउंड क्लाउड पे गाना था 4 AM फ्री स्टाइल. 3 AM फ्री स्टाइल 4 AM. तो उससे इंस्पायर होके मैंने भी एक 4 AM या ऐसे 5 AM फ्री स्टाइल बनाया था स्टोर रूम में बैठ के अपने. Nice. तो वो पहला गाना था. वो नहीं है अब कहीं पे. पहले मेरे कुछ गाने तो नहीं है कहीं पे. वो तुम ऐसा ढूंढ भी क्यों नहीं करते पाओगे. हैं आर्टिस्ट जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने पुराने गाने थोड़े delete क्यों बड़े कर नहीं. देते मैंने हैं? तो मतलब बनाते ही क्या मतलब 1 साल भी नहीं होता मैंने हटा दिया. मैंने कहा मेरे को पता लग गया था. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अभी मैंने इस पे एक एपिसोड किया था बिग डॉग्स पे हनुमान काइंड का. एंड ही हैड ड्रॉप्ड मारियो सुपर मारियो वाली थीम पे एक फ्री स्टाइल. बहुत किक-एस है वो एक बार मैंने लाइव सुना था 2017-18 में. वो आई एम श्योर उसकी एक यूट्यूब पे वीडियो थी बट वो भी नहीं है अब. उड़ा दी. तो क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? मैं बाकियों का नहीं बोल सकता बट मेरे को तो अपना मेरा करियर तो मेरे हाथ में है ना. So is it more like a curation thing? I can manipulate the audience the way I want to. And I will. ऑडियंस ने इतना मैनिपुलेट किया है. हर कोई मेरे को इतना मैनिपुलेट करके गया. अब मेरी बारी है. So I will like I'm seeing this as a one big discography वाली जो चीज़ है, thing. So it's not just one कि एक भी कोई कसर. जैसे आई रिमेम्बर संजय लीला भंसाली ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं लाइफ में कोई एक गंदा फ्रेम ना शूट करूं. कि मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक फ्रेम परफेक्ट हो. एक भी कोई अगली शैबी फ्रेम ना हो. Thank you for considering me in the same sentence. मैंने नहीं बोला. संजय लीला बंसाली. नहीं, I mean, this is what I'm going for. Yeah. Like, and as an artist, you always strive for perfection. हाँ, मतलब मेरा नाम ग्रेड्स के साथ आना चाहिए. मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. मेरे जाने के बाद, अभी नहीं. मेरे लाइफ टाइम मेरे को पता है मेरे जीते जी मैं वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाऊंगा जहाँ पे मुझे पहुंचना है. मेरे मरने के बाद ही मेरे को पूछेंगे लोग. इतना मेरे को भी पता है. And is legacy something that you are? I don't give a fuck about the legacy. But मतलब मेरे बाद मेरे को कैसे याद रखेंगे? Is that? नहीं, वो भी नहीं है. लोग मेरे को ये पता है कि ऐसी दुनिया चलती है. देर में लाइक सब लोग स्टोरी डालेंगे. फ्रांस काफ्का कितना अच्छा था. जीते जी क्या हुआ उसका? Exactly. You know, Chekhov. Yeah. Like so, I made peace with it just like very recently. And it made me move very freely now. Now I'm moving very freely with this thought कि तेरा नहीं होने वाला इस lifetime में. तेरे को नहीं मिलेगा. And that understanding has kicked in कि यार fully. okay. Fully. And when did this happen? Like not even I think a month ago. Oh, okay. Yeah. And is there anything specific जो trigger किया इस चीज को या? मैं अपने बाल देखे सफेद हो रहे हैं.
like looking myself in the mirror, like just very stressed, and I'm like, for what? For what? For what this, like, if I see it in a grand scale, 1.2 billion people now in this country. Only And growing. 230 के a month listening to me. चलो सारे प्लेटफॉर्म्स मिला लो, आधा मिलियन. तो इतना स्ट्रेस में इतनी सी ऑडियंस के लिए इतने परसेंटेज के लिए नो पॉइंट. माय थिंग माय म्यूजिक विल बी डिस्कवर्ड एट वन पॉइंट. चाहे मेरे जीते जी हो, सही है, हो गया तो बढ़िया, बढ़िया. नहीं हुआ तो भी मेरे को पता है कि एक दिन तो फटेगा ही फटेगा, जिस उससे मैं बना रहा हूँ. और दूसरी चीज, मैं ऑडियंस, ये मेरे ग्रैंड किड्स के लिए है, ये मेरी लिनियज के लिए है. जैसे अभी मेरे पास नहीं है मेरे परदादा का कोई डॉक्यूमेंट टू रीड कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, बट मेरी लिनियज के पास होगा कि एक पागल इंसान था हमारे लिनियज में जिसने पूरी उम्र मतलब मचाया है भाई. सो दैट्स द वाइब आई एम गोइंग फॉर. So talking about मचाया है, I want to talk about your first album, Classic. क्या था zone? मतलब what was the whole point of the album, the sound, and उस समय लाइफ में क्या चल रहा था? This is after you had started थोड़े गाने डालने शुरू कर दिए थे. A few songs, वो देसी हिप हॉप वाला एक आ गया था, साइफर टाइप. हाँ, देसी हिप हॉप वाला वो तो मैंने खुद ही प्रोड्यूस किया था, 5 गाने आई गेस. दिल्ली मिक्स टेप था वो. उसके अलावा आई थिंक आई वाज इन अ वेरी एंग्री स्टेट ऑफ माइंड. ओके. एंग्री ऑन सोसाइटी, एंग्री ऑन द गवर्नमेंट, एंग्री ऑन द सर्कमस्टांसेस आई ग्रू अप इन. ओके. मतलब मेरा वो थॉट ऐसा था कि आई डिड नॉट साइंड अप फॉर दिस, यू नो, व्हाई. मेरे माँ बाप ने क्यों पैदा किया है मेरे को इस नरक में. ऐसा मतलब वो मेरे को कुछ अच्छा स्टेट ऑफ माइंड दिख ही नहीं रहा था. अच्छी चीजें को मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था. ट्रू. दैट वाज द स्टेट ऑफ माइंड. और वो यंग भी था, यू नो, रिबेलियन शुरू से ही रहा है मेरा. एंड आई स्टार्टेड रैपिंग. मेरे आसपास वालों ने कि क्या करेगा रैप करके, कौन है तू, यू नो, लाइक कि, और बुली करना. ओके. पहले कास्ट से बुली हुआ, फिर इस चीज से, हिप हॉप से बुली हुआ, क्योंकि मेरे आसपास वालों को समझ नहीं आता. देश में ही कोई नहीं कर रहा था. हाँ, मतलब सबसे लड़ते मेरा ऐसा हो गया था, अब मैं तुम सबकी मारूंगा. बट द कोर वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वाज टू मेक द यंग वंस हु विल कम आफ्टर मी फ्रॉम दिस neighborhood or neighborhoods like mine, they listen to it, they understand how to crack it, because I cracked it with Classic. Like it opened up on second number on Apple Music. I remember yaar, G Mane was a big thing. Yeah. So that was the core of it. Writing wise bhi mera kya tha, and like talking about stories, what I really saw. Not glorifying like poverty, like glorifying like this, ये जो बेचते हैं ना गरीबी को. गरीब तो गरीब ही रह गया ना. कहाँ से हेल्प हुई उसकी. वो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस था कि खत्म करना है पैसों. गरीब को पैसे मत दो, गरीब को जॉब दे, गरीब को, क्योंकि मैं उस टाइम वो गरीब था. So what about growing up in your neighborhood, तिलक नगर, वेस्ट दिल्ली? उसके बारे में ऐसा क्या था जो इतना निहिलिज्म आ गया था लाइफ में? यार मतलब मेरे अकेले को ही था, मुझे तो लगता है. मेरे आसपास वाले को चिल मार रहे थे. Okay. You know, and I think I was born with it. I was born artist. हाँ. क्योंकि मेरा देखने का नजरिया, मैं बहुत इमोशनल हो जाता था. अभी भी होता हूँ चीजों को लेके, बट आई नो हाउ टू चैनल इट नाउ. उस टाइम मेरे को समझ नहीं आता था मैं कैसे इसको अपना पॉइंट रखूं. Like what? मतलब give me an example. तो जैसे
मेरे को पता है कि एक कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार एक्सप्लॉइट हो रहा है, हम्म बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है। किसी वेन्यू में चलो परफॉर्म करने गए, अब पता है कि एक्सप्लॉइट हो रहा है। हम्म तू न्यू ईयर वाली नाइट पे 500 रुपये नहीं दे सकता है इस रात को। तो लाइक जो ग्रोइंग आर्टिस्ट है उनको भी 10,000 से 50,000 के बीच में मिलता था। तू 500 रुपये दे रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अभी ये अगर मैं देखता हूँ कुछ होते हुए तो मैं हंस के टैकल करता हूँ इसको, एक काम स्टेट ऑफ माइंड में, थोड़ा सा टाइम लेके सोच के समझ के कि सामने वाला ने भी ऐसा क्यों किया, उसका भी साइड समझ के कर रहा हूँ। और एक मिडिल ग्राउंड क्या निकाल हाँ, लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन रादर देन ड्वेलिंग ऑन द प्रॉब्लम। ओके, उस टाइम मैं घुस जाता था, लड़ जाते थे। उस टाइम तिलक नगर, लाइक जो मेरे को मेरी एनवायरनमेंट ने बनाया था, मैं उसको तोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, मैं समझने की भी नहीं कोशिश करी। फॉर मी इट वॉज ईजियर टू, सो बेसिकली दैट थिंग, दोज थिंग्स, लिटिल थिंग्स यूज्ड टू मेक मी सैड। मेरे पूरे बचपन से किसी ने मेरे को सैडनेस एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया। एवरी टाइम आई ट्राई टू डू इट, इधर इट वॉज सप्रेस्ड और लाफ्ड ऑन। और वैसे ही मर्दों का तो पता ही है तुमको, और दिल्ली में, दिल्ली तिलक नगर में, यू डोंट वांट टू बी सीन एज अ वीक गाय, यू नो। वो जान का खतरा हो सकता है। Exactly. Next time you in a different setting and you might get. तो मेरे को मेरा वो सैडनेस हमेशा एंगर में, इट वाज ईजियर फॉर मी टू लाइक जस्ट बी एंग्री। आई थिंक सैडनेस सप्रेस होके बहुत केसेस में एंगर ही बनता है। ये तो सप्रेस ले, तो ऐसा होता था, सैड एंगर। एंड देन आई वाज अराउंड पीपल हु वाज like pushing that anger out, like who was, मतलब जो मेरे को और गैसलाइट करके कि हाँ कर, for years. Because angry आदमी I think is a good spectacle to watch. हाँ, it sells. हाँ, exactly. It sells. I think my number went down after I'm like little, हाँ थोड़ा सा सोच समझ के चिल होने के बाद हाँ नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। मेरे को एक बात दे बताओ, दूं क्या गाली अभी किसी को? दे दो यार, दे दो, मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, तेरे को मिलेंगे, मेरे को थोड़ी मिलेंगे। आई वांटेड टू आस्क यू, जो कल गाना है क्लासिक का, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वाला कल है, पास्ट या फ्यूचर वाला, जिसमें लड़ाई होती है और पास्ट, यस, हाँ पास्ट, वाज दैट अ ट्रू स्टोरी? यस। किसकी, मतलब तुम्हारे साथ हुई थी या किसी? ओके, वाह, इट वाज अ वेरी इंटेंस नाइट। Yeah. उसका वो एक्चुअली आधा ही बताया हमने उसका, क्योंकि सेकंड हाफ उसका शूट कर नहीं सकते थे। Okay. बजट नहीं था हमारे पास। 5,000 में बनाया वो वीडियो। शॉट आउट टू, It's a pretty slick video है यार। हाँ भाई, बहुत बढ़िया वीडियो। हाँ, डायरेक्टर he's been to the States now, Oh, think. nice. He worked with Travis now, so Wow. बट हाँ, सेकंड हाफ पुलिस स्टेशन में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो हमने वो आधे में ही बांट के। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस का सीन हुआ था? यस, ऑफ कोर्स। हाँ, थाने में, मतलब पुलिस स्टेशन में 50-60 लोग थे नेबरहुड से। इट वाज लाइक अ फुल फ्लेजेड, दे वर लाइक ओजीज, लाइक अंकल्स जो 40-45 साल के जो अंकल्स हैं, जो क्या अपने पूरी लाइफ ये सब करते हुए आए हैं। दे आर एक्सप्लेनिंग इट टू मी हाउ। तो मेरे पास ना पुलिस वाला आता है, ठीक है, जिसने मेरे साथ ये करी थी पूरी। उसको पुलिस ढूंढ रही थी एक हफ्ते से, ठीक है, बिकॉज दिस वाजंट द फर्स्ट टाइम ही वाज डूइंग दिस। इतना कर रहा है तो एनीवे, इन द वीडियो भी सी कि गैंग वैंग भी था पूरा उसका, 4-5 लोग थे, तो वो मेरी तरफ से आए थे। हाँ, मतलब वो 3 लोग थे, डेली का उनका चल रहा था ऐसा सीन। एंड दिस कॉप केम इज टू मी एंड इज लाइक, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे तक है, 4 बजे थे, 3 बजे थे, 3-3:30 बजे थे, ठीक है, मेरी 7 बजे तक ड्यूटी है, अंदर लेके चलते हैं इसको लॉकअप में,
दोनों मारेंगे Oh, सुबह 7 बजे तक. okay. Because he attacked on my house, he attacked my dad. Yeah. Like it wasn't. छोटी बात छोटी बात नहीं थी. Yeah. Then this OG from my neighborhood, he pulled me aside. He's like, देख, तू अभी ये डिसीजन ले ले. तू इस पे केस भी डाल, इसको मार भी, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे. बट ये पुलिस वाला साइड हो जाएगा आज रात के बाद. तू भी उसी एरिया में रहता है, ये लड़का भी उसी एरिया में रहता है. इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. लाइक इट, जो तू लाइफ में करना चाहता है, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, पर्सनल थिंग्स Yeah. and professional as well. And I understood. I withdrawed, मैं compromised. Yeah. ठीक है, हो गया बहुत उसकी पैसे भी तो नाक तुमने तोड़ी ना बहुत हमने. पैसे कमाए हैं उस इंसिडेंट से. Got me a story, bro. Yeah. Like, हाँ, मेरा तो वसूल हो गया. वो अभी भी वहीं फंसा हुआ है. Okay. So usually, I don't talk about people's exes and all, but I will break that rule with you because I want to talk about, and classic से मेरे को याद आया कि आपका एक ex है जिसका नाम है Says on the Beat. He was, I think, pivotal in your early albums, early sound. I think What was working with him like? I think I was pivotal in his career in early days. Both were, I think, I would say that तुम उनको No, I sound mean दे like रहे थे? I can still survive doing acapellas. Okay, got it. Get me? So मेरे लिए ऐसा शुरू से ही ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है. मुझे सही में किसी की जरूरत नहीं है. Even the collaborators I work with now, I'm grateful for them. I'm grateful for the art. Yeah. Specifically what I've created. I'm grateful for classic also. Yeah. It's not like I'm Exactly. कि मेरे को प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, कुछ नहीं है. Great times we had. And when your ideology changes, when you see your closed ones as competition, that's where it gets tricky. Because मेरा शुरू से ही मेरा क्रू वाला सीन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. I tried to bring people up with me. Yeah. They started seeing me differently when I reached somewhere. Okay. उनको लगता कि मैं अकेला पहुंचा हूं. बट मेरे तरफ से ऐसा नहीं होता था कभी भी. Okay. एंड अगेन आई विल बी वेरी डिप्लोमेटिक अबाउट इट बिकॉज मैं किसी को कोई हाइप नहीं देने नहीं आया हूँ यहाँ पे. ना ही मैं दूंगा कभी. बिकॉज मैंने अपना काम किया है. Yeah. किसी ने भी मेरे साथ काम किया है ना, और कोई बोलता है कि उसने मेरे को बनाया है, अगर एहसान नहीं किया है. True. ना ही किसी ने मेरे को बनाया है. मैंने अपने आप को खुद बनाया है. अगर तुमने मेरे साथ काम किया है, यू गॉट पेड फॉर इट. यू टुक योर मनी. इट्स नॉट लाइक तुमने फ्री में काम किया है. यू गॉट योर परसेंटेज फ्रॉम इट. सो लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. But what was like? I'm talking about creatively. What was working with him like? Because तुम दोनों का एक टाइम पे यार इट वॉज गुड. वो बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन. It was good until like one point where I wanted to. So Maya Amar was the time where we parted ways. Yeah. I think last song जितना मुझे याद है वो जो पाताल लोक में गाना आया था लास्ट वो होगा. हाँ. जो आया था. That was also happened like classic के time पे हुआ था. वो आने में time Yeah, लगा yeah, था. yeah. So it was. हाँ, I done remember before. you had performed that on एक आजादी का 3rd year का कोई एनिवर्सरी गिग हुआ था हाँ, सोशल free- में. हाँ, फ्री के वहाँ शोज पे करवाते थे वो भी. कभी पैसे नहीं मिले. हैं. हाँ, और क्या, सारा किया भाई. जितने आजादी, मेरे को तो लास्ट वाले के भी नहीं मिले. Okay. But yeah, working with Says as a producer, like purely as two musicians working with each other, वो कैसा time था? I think I don't know. I don't consume his music anymore. Okay. But जितना मैंने उसके साथ किया है, his sound selection was pristine. Nobody was giving that kind of quality back then. Yeah. You know, like he was the first one to do it. Yeah. To bring that sound, that pristine Yeah. quality.
that was definitely there, but I am more musically out there, you know, so I almost So we went in a production different- versus म्यूजिक वाला जो हाँ चीज है. हाँ तो मेरा वो हो गया था, like I'm like I go out a lot to get inspiration, Yeah. you know, like I go travel, meet people, meet musicians, and with this Maya Amar also I वो तो अलग ही ट्रिप है भाई. That is हाँ a वहीं से we parted ways because Musically also. हाँ you know जो भी हाँ उसमें पर्सनल रिलेशनशिप Like में you हुआ see- दैट असाइड बट म्यूजिकली you see, you hear it like Yeah. how different it is from Yeah, like yeah, classic which says produced and I produced King, yeah. two different worlds altogether, you know. I would even argue a lot of people stopped taking you seriously as a rapper because of albums like Maya and इन सब की production, because that wasn't hip hop. Yeah, मतलब वो कुछ और ही था वो. I also started taking लो हिप हॉप से थोड़ी आगे हाँ चली मतलब मैं भी अपने आप को रैपर नहीं देख रहा था ना फिर, एग्जैक्टली. क्योंकि मेरा ऐसा था, मैं प्रोड्यूसर था और मेरे को अगेन लाइक लटका के रखना किसी को कि करते हैं एंड देन आई एम लाइक ओके देन आई विल डू इट माई सेल्फ. दैट वाज माया अमर एंड ऑल दीज सॉन्ग्स. डू यू वांट टू वर्क विद हिम अगेन? इट सेज I बिकॉज don't think सीरियसली so, बता रहा हूँ, अगर तुम हाँ बोल दोगे ना पब्लिक पागल हो जाएगी. नहीं Because- आई मीन लाइक इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी लाइक अगर कोई सी आई वर्क विद एनीवन, देयर इज नो हार्ड Exactly. फीलिंग फॉर मी कि मेरे को करना ही नहीं है. आई विल, अगर कोई सेटिंग ऐसे बनती है कि द प्रोजेक्ट इज पर्पस ड्रिवन, चाहे वो मेरा ना हो, चाहे वो उसका पर्पस हो, चाहे वो थर्ड किसी का पर्पस हो, एंड इफ आई लाइक दैट पर्पस देन आई डेफिनेटली I'll work. Now it's time when I feel like talking, I'll talk. जितने मर्जी डिस निकाल ले कोई भी, मैं करूंगा ही नहीं बात. वही I'm openly चीज जो saying it. हीलिंग हुई है इतने सालों बाद कि अब हाँ कोई वो मेरे है को तो मेरी प्रायोरिटी ये लोग नहीं है, मेरी प्रायोरिटी anymore. Like they don't exist in my reality.